हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक फेमस रोमांटिक कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट। इस प्ले का टाइटल एक फेस्टिवल के नाम पे रखा गया है। ये फेस्टिवल इंग्लैंड में मनाया जाता है बेसिकली, और ये फेस्टिवल क्रिसमस के 12वें दिन मनाया जाता है, तो इसीलिए इस प्ले का नाम ट्वेल्थ नाइट रखा गया है। शेक्सपियर ने अपने इस वर्क का एक और टाइटल दिया है, व्हाट विल यू। दरअसल शेक्सपियर चाहते थे कि ऑडियंस इस प्ले को देखने आए और अपने अनुसार इस प्ले का कोई भी नाम रखे। इस प्ले में लव, कन्फ्यूज़न, मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ और एंड में एक जॉयफुल डिस्कवरी का शानदार मिश्रण है। यह प्ले एक शानदार रोमांटिक कॉमेडी है। अब रोमांटिक कॉमेडी दो शब्दों से बना है, रोमांस प्लस कॉमेडी। इसमें रोमांस को एक लव ट्रायंगल के माध्यम से दर्शाया गया है, और कॉमेडी को इन्फ्यूज़ करने के लिए मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ का सहारा लिया गया है। तो मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ के माध्यम से इसमें कन्फ्यूज़न पैदा की जाती है, और इस कन्फ्यूज़न से इसमें एक ज़बरदस्त कॉमेडी देखने को मिलती है। अब कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। ओर्सिनो। ओर्सिनो एलेरिया का राजा है। ओलिविया। ओलिविया सेम सिटी में रहने वाली एक बहुत अमीर औरत है। वियोला इस प्ले की हीरोइन है, जो कि एक बहुत सुंदर लेडी है, और ये अपने आप को अपना भेष बदलती है एक लड़के के रूप में, और अपना नाम रखती है सिजेरियो। अब वियोला का एक जुड़वा भाई है जो उससे बिछड़ जाता है, उसका नाम सेबेस्टियन है। सर टोबी, ये ओलिविया का एक अंकल है जो कि एक दारूबाज है, जो हमेशा मस्तीखोरी में डूबा रहता है, और ये ओलिविया के पैसों पे ऐश करता है। अब अंकल टोबी का एक दोस्त है सर एंड्रयू, जो कि मतलब एक बेवकूफ़ किस्म का इंसान है। मेलवोलियो। मेलवोलियो जो है, जो ओलिविया के यहाँ पे जितने भी सर्वेंट्स हैं उनका सुपरवाइज़र है। मारिया ओलिविया की पर्सनल असिस्टेंट है, और उसको पर्सनल असिस्टेंस देती है, मतलब उसके सारे डेली के काम करना ये सब। फेबियन फेस्टे दो क्लाउन्स हैं, और एंटोनियो जो है वो शिप कैप्टन है जो सेबेस्टियन को बचाता है, और क्योंकि वो सेबेस्टियन को बचाता है तो वो उसका एक दोस्त बन जाता है। फूल। फूल दरअसल एक कैरेक्टर होता है जिसको पैलेस में अपॉइंट करते हैं लोगों को हंसाने के लिए, मतलब अपनी कॉमेडी से, अपने जोक से वो मतलब जितने भी दरबार में लोग होते हैं वो उनका सबका मनोरंजन करता है। अब प्ले की समरी पे आते हैं। ओर्सिनो अपने दरबार में बैठा है, और तभी उसका मैसेंजर जो ओलिविया के पास गया था उसके प्यार का प्रस्ताव लेकर वो वापस आता है, और बताता है कि ओलिविया के भाई की मृत्यु हो गई, और अब वो 7 साल तक किसी से भी मिलना नहीं चाहती। वियोला और सेबेस्टियन जो दोनों भाई बहन हैं वो एक शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, और तभी समुद्र में तूफ़ान आ जाता है और उनकी शिप तबाह हो जाती है। हालांकि उन दोनों को अलग अलग कैप्टन्स के द्वारा बचा लिया जाता है, पर अब वियोला सोचती है कि सेबेस्टियन मर गया, डूब गया, और उसकी मृत्यु होगी, और सेबेस्टियन भी अपनी बहन के लिए ऐसा ही सोचता है। अब चूंकि वियोला को एक शिप कैप्टन के द्वारा बचा लिया जाता है, तो अब वो अपने आगे के जीवन के बारे में सोचती है, और वो सोचती है कि वो अब ओलिविया के यहाँ नौकरी पर लग जाएगी। पर कैप्टन बताता है कि ओलिविया अब किसी और को अपने यहाँ काम पर नहीं रखना चाहती। तो वियोला डिसाइड करती है कि वो अब अपनी आइडेंटिटी बदलेगी, मतलब अपना भेष बदल लेगी, और एक लड़के का भेष धारण करके सिजेरियो नाम रख लेगी अपना, और उसके बाद वो ड्यूक ओर्सिनो के यहाँ काम ढूंढने जाएगी। अब वियोला को ड्यूक ओर्सिनो अपने पर्सनल अटेंडेंट के तौर पर रख भी लेता है, अपने यहाँ काम दे देता है। अब धीरे धीरे सिजेरियो को, जो कि असल में वियोला है, वो ओर्सिनो का विश्वास जीत लेती है, और ओर्सिनो को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि जो सिजेरियो है वो एक लड़का नहीं लड़की है। अब ड्यूक ओर्सिनो सिजेरियो को ओलिविया के पास जाने को कहता है,
और उसको कहता है कि तुम मेरे प्यार का मैसेज लेकर ओलिविया के पास जाओ और वहाँ पे ओलिविया को कहो कि ओर्सिनो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब जैसे ही सिजेरियो ओर्सिनो को मैसेज देती है और उसके पास पहुँचती है, तो वैसे ही ओलिविया को पहली नज़र में ही सिजेरियो से प्यार हो जाता है। अब जैसे ही सिजेरियो ओर्सिनो का मैसेज लेकर वापस निकलता है वहाँ से, जैसे ही मतलब वो अपना ओलिविया को मैसेज देता है और उसके बाद वहाँ से चलने लगता है, तो ओलिविया मालवोलियो को सिजेरियो के पीछे भेज देती है और उसको एक रिंग देकर कहती है कि ये रिंग जाके सिजेरियो को दे दो। अब मालवोलियो जैसे ही वो रिंग सिजेरियो को देता है, तो सिजेरियो तभी समझ जाता है कि ओलिविया को उससे प्यार हो गया है, और इस तरह कहानी में एक लव ट्रायंगल डेवलप हो जाता है। अब देखो, मैं लव ट्रायंगल उसका जो डेवलप हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो ओर्सिनो है, जो कि ड्यूक है इलेरिया का, वो ओलिविया से प्यार करता है, और जो वियोला है, जो यहाँ पे ओर्सिनो के यहाँ पे नौकरी लेने आई है सिजेरियो का भेष बना के, वो भी ओर्सिनो से प्यार करने लगी और वो मन ही मन उसको अपना हस्बैंड मानने लगी थी, और वो चाहती थी कि ये उसका असल में हस्बैंड बन जाए। और जब सिजेरियो ओलिविया के पास जाता है, तो ओलिविया को पहली नज़र में ही सिजेरियो से प्यार हो जाता है। तो इस तरीके से एक लव ट्रायंगल डेवलप हो गया। और जो ओलिविया है, उसको 3 कैरेक्टर और प्यार करते हैं, सर एंड्रयू, मालवोलियो और सेबेस्टियन। वो हम आगे देखेंगे। अब जो कहानी का मेन प्लॉट है, उसके साथ इस कहानी में 2 सब प्लॉट और साथ साथ चलते हैं। अब जो पहला सब प्लॉट है, उसमें हम देखते हैं धीरे धीरे कि वो कैसे अनफोल्ड होगा। अब जो यंग मैन था, जो अपना एक युवा आदमी था सेबेस्टियन, जो वियोला का भाई है, वो ओर्सिनो के कोर्ट में आने के लिए निकलता है, और एंटोनियो, जिसने उसको बचाया था और उसका दोस्त है, वो भी उसके साथ साथ चल पड़ता है। हालांकि यह सब करने में एंटोनियो अपनी जान को खतरे में डालता है, क्योंकि ओर्सिनो से उसका पहले का कोई विवाद है। उधर ओलिविया के महल में अंकल टोबी और एंड्रयू एक लेट नाइट पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मारिया आ जाती है और उनको कहती है कि शांति से पार्टी करो, पर जब वो नहीं मानते तो वहाँ मालवोलियो आ जाता है। अब मालवोलियो उनको डांट देता है। अब वो उनको इस तरीके से बार बार डांटता रहता है इससे पहले भी, तो इसलिए अब मारियो जो है वो सोचती है कि मालवोलियो को सबक सिखाना चाहिए, और वो एक नकली लव लेटर लिखने का प्लान बनाती है, जो ओलिविया की तरफ से मालवोलियो को लिखेगी। तो अब मारिया वो लेटर लिख लेती है, और जब मालवोलियो इधर उधर टहल रहा होता है तो वो उसके पास फेंक देती है। जैसे मालवोलियो इस लेटर को पढ़ता है, तो एंड्रयू, टोबी और फेबन ये सब छुप के देख रहे होते हैं। अब इस लेटर को देख के मालवोलियो बहुत खुश हो जाता है और धीरे धीरे लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। अब उस लेटर में लिखा होता है कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहा करो, और उसमें मालवोलियो को ये भी कहा गया है कि तुम येलो कलर की स्टॉकिंग्स पहनो, और जो अंकल टोबी है तुम उसे हमेशा धुतकारते रहा करो, मतलब उनको डांटते रहा करो। तो इस तरीके से मालवोलियो के बारे में ओलिविया की तरफ से ये लेटर में लिखा गया है, जो असल में ओलिविया ने नहीं लिखा, ये लिखा है, ये लेटर मारिया की तरफ से लिखा गया है। तो अब मालवोलियो बहुत खुश होता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो ऐसा ही करेगा, और ये सब देखकर मारियो, टोबी और एंड्रयू बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनको लगता है कि अब ये उल्टी सीधी हरकत करेगा और ओलिविया इसको खूब डांट पिलाएगी। अब मालवोलियो ऊट पटांग ड्रेस पहनकर ओलिविया के सामने आता है और लगातार हंसने लग जाता है। अब यह सब देखकर ओलिविया को गुस्सा आता है, और वो उसको टोबी अंकल है जो उसकी निगरानी में भेज देती है। अब जैसे वो टोबी के पास पहुंचता है, तो टोबी उसको पागल डिक्लेयर कर देता है और उसको काल कोठरी में बंद करवा देता है। अब इसके बाद कहानी वापस ओर्सिनो के पैलेस में पहुंचती है। वहाँ मतलब लव पे डिस्कशन हो रही होती है, मतलब प्यार पे डिस्कस कर रहे होते हैं वियोला और ओर्सिनो। तो अब
व्योला एक कहानी सुनाती है ओर्सिनो को, और उस कहानी के माध्यम से वो अपनी फीलिंग्स ओर्सिनो के प्रति एक्सप्रेस कर देती है। अब इस कहानी में जो कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर, वो सिजेरियो की सिस्टर को बनाया जाता है। अब जब सिजेरियो ही एग्जिस्ट नहीं करता तो सिजेरियो की सिस्टर कहाँ से एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब ये एक काल्पनिक कैरेक्टर बनाती है जिसके मतलब जिसकी हेल्प से वो अपना प्यार एक्सप्रेस करती है ओर्सिनो के प्रति। तो इतने में जब ये सारी डिस्कशन चल रही होती है, ओर्सिनो दोबारा अपना ओलिविया को याद करने लग जाता है और वो सिजेरियो को दोबारा ओलिविया के पास भेज देता है। अब वियोला जब ओलिविया के महल में पहुंचती है तो इस बार ओलिविया टोबी और एंड्रयू और मारिया सबको बाहर भेज देती है और सिजेरियो को बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अब जब एंड्रयू को ये बात पता लगती है तो वो कन्विंस हो जाता है कि ओलिविया अब उससे प्यार नहीं करती और वो ओलिविया के घर से जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर जो टोबी होता है वो उसके मज़े लेता है और कहता है कि तुम अभी भी ओलिविया को अपना बना सकते हो, अगर तुम सिजेरियो से लड़ाई करो, मतलब सिजेरियो को तुम चैलेंज कर दो और उसको लड़ाई में हरा दो। तब इतना कह के टोबी वहाँ से चला जाता है। अब एंटोनियो और सेबेस्टियन का सीन आता है, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अब इसमें एंटोनियो सेबेस्टियन को अपने पास्ट के बारे में बताता है जिसकी वजह से वो इलेरिया से दूरी बनाकर रखना चाहता है, और वो सेबेस्टियन को अब कुछ पैसे देता है और अपने होटल वापस चला जाता है। और उसके बाद सेबेस्टियन इलेरिया घूमने निकल पड़ता है। अब टोबी एंड्रयू की तरफ से सिजेरियो को चैलेंज कर देता है और फिर दोनों लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब उसी मोमेंट पे वहाँ पे एंटोनियो की एंट्री होती है। अब यहाँ से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है। अब जैसे ही एंटोनियो आता है वो सिजेरियो को सेबेस्टियन समझ लेता है कि भाई ये मेरा दोस्त है और ये ख़तरे में है, और इसलिए वो उसको बचाने आ जाता है। अब उसके बाद वहाँ पे ओर्सिनो के आदमी पहुँच जाते हैं जो एंटोनियो को पकड़ते हैं और उसको दरबार में ले जाते हैं। और जब उसको दरबार में पेश किया जाता है तो वहाँ पे वियोला होती है। अब एंटोनियो वियोला को सेबेस्टियन समझ लेता है और उसको मदद के लिए कहता है, पर जो वियोला है वो वहाँ पे सिजेरियो के भेष में है, तो वो उसको साफ साफ मना कर देती है कि भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानती और मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली। पर इस पूरे इंसिडेंट में एक चीज़ वियोला को जो अच्छी लगती है या जिससे वियोला खुश होती है कि उसने सेबेस्टियन का नाम काफ़ी समय बाद सुना होता है और उसको लगता है कि शायद अब सेबेस्टियन जिंदा है, और उसके दिल में मतलब थोड़ा सा उम्मीद जग जाती है। अब जो टोबी और सेबेस्टियन एंड्रयू हैं, टोबी और एंड्रयू अब सेबेस्टियन को सिजेरियो समझने लगते हैं और उस पर दोबारा अटैक कर देते हैं, और तभी वहाँ पे ओलिविया की एंट्री हो जाती है। अब ओलिविया सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ के उससे दोबारा अपने प्यार का इजहार करती है। वहाँ से टोबी और एंड्रयू को भगा देती है और जो सेबेस्टियन होता है उसको वो सिजेरियो समझ लेती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और सेबेस्टियन देखता है कि अच्छे खासे परिवार से वो लेडी बिलोंग करती है और देखने में भी खूबसूरत है, तो वो मान जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है लास्ट सीन पे। अब यहाँ पे ओर्सिनो ओलिविया के महल में जाता है और ओलिविया को बुलाता है। अब वहाँ एंटोनियो भी होता है। अब ओर्सिनो गुस्से में ओलिविया से कहता है कि सिजेरियो ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और उसने तुम्हें मुझसे चुरा लिया। पर अब सिजेरियो ओर्सिनो के सामने सच बोलता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तब ओलिविया प्रीस्ट को बुलाती है और कहती है कि सिजेरियो तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो मुझसे शादी की है। अब तभी एंड्रयू और टोबी की वहाँ पे एंट्री होती है। अब वो खून से लथपथ होते हैं और वो कहते हैं कि उनका ये हाल सिजेरियो ने किया है। पर तभी सेबेस्टियन भी वहाँ पहुँच जाता है और धीरे धीरे अब कन्फ्यूज़न ख़त्म होना स्टार्ट होती है। अब सेबेस्टियन वहाँ पे सबको बताता है कि ओलिविया ने सिजेरियो से नहीं, मुझसे शादी की है, और वो सिजेरियो मतलब जो वियोला है उससे अपना रिलेशन बताता है कि हम दोनों बहन भाई हैं। अब जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो अब सेबेस्टियन की तो शादी हो चुकी ओलिविया से, और तो
ओर्सिनो अब यहाँ पे वियोला को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। अब ओलिविया को ये भी पता चलता है कि मालवोलियो ने जो ऊट पटांग हरकतें की थी वो खुद से नहीं की थी, मतलब उसमें टोबी का, एंड्रयू का और मारिया का हाथ था। तो वो सोचती है कि उससे गलती हो गई और वो उसको भी छोड़ देती है। और जैसे ही मालवोलियो छूट कर आता है, और वो छूटते ही पहला शब्द, जो पहली लाइन बोलता है, वो बोलता है कि सबके सब मिले हुए हैं, और इसी के साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजिंग प्ले है, तो इसको आप एक बार दोबारा वीडियो को देखना चाहे तो देख सकते हैं, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी।